बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। बहुत अहम मामलात हैं दोनों। एक, फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत बोल्ड, बहुत मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। फवाद चौधरी के अंदाज के हिसाब से तो बहुत मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन ये मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में बहुत बड़ी, बहुत मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। मीडिया भी इसमें अपना हिस्सा डाल रहा है और सियासी मुखालिफिन भी। और इसके अलावा एक मामला है जिस पर मीडिया, न्यूज़ चैनल्स बात नहीं कर रहे, इस खबर को नहीं दे रहे। ये मामला बहुत सीरियस है। ये मामला फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा सीरियस है। गुज़श्ता कुछ दिनों का ये सबसे ज़्यादा सीरियस मामला है। इस मामले पर मीडिया बात नहीं कर रहा। ये खबर मीडिया को देनी चाहिए और ये मीडिया को आग ठंडी करनी चाहिए इस वक्त। मैं बात कर रहा हूँ ये जो बिलाल काका का कत्ल हुआ, इस कत्ल के बाद जो हालात हैं पूरे सिंध से, जो वीडियोस हम देख रहे हैं, फेसबुक पे तो देख रहे हैं, ट्विटर पे देख रहे हैं आप, मैं इस पर अपनी अपनी जगह बात कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया इस इशू को उठाए, इसे टेकअप करे और इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, सियासतदानों को, हुकूमत को बिठाए और बिठाकर इस पर बात करे। आग लगी हुई है, इस आग को ठंडा करे। आप वीडियोस देख रहे हैं, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं आपको सिंध में, अंदरून सिंध में खास तौर पर। आप शहरी सिंध, इसमें हैदराबाद भी शामिल है। बिलाल काका का कत्ल हुआ हैदराबाद में। मामला क्या है? एक कौम परस्त जमात का कारकुन बिलाल काका, ये हैदराबाद में कत्ल हुआ और इसके कत्ल के बाद अब कोयटा चाय के होटलों पर, पठान भाइयों के चाय के होटलों पर, ढाबों पर, खाने के होटलों पर हमले हो रहे हैं। सिर्फ वहीं पर नहीं हो रहे, इसके अलावा दीगर मकामात पर भी पश्तो बोलने वालों को निशाना बनाया जा रहा है, बसों से उतार कर मारा जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के कारोबार में बहुत ज़्यादा है पश्तून भाई, तो उन पर हमले हो रहे हैं, मारा जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। कराची में इक्का दुक्का वाकयात हुए। कराची में जो है ये एक मुश्किल काम है, कराची में नहीं हुआ है इस तरह से, लेकिन हैदराबाद में तो इन्होंने जो बाईपास है वहाँ पर धरना दिया और धरना देकर ब्लॉक कर दिया। तो एसएसपी जो हैं ये वहाँ पर पहुंचे, अमजद शेख साहब, इन्होंने भी जो बात की थी उसकी भी मैं आगे जाकर बात बताऊंगा आपको। लेकिन अब हमें वीडियोस नजर आ रही हैं। एक वीडियो तो बहुत वायरल है कि एक पठान भाई लंबे बालों वाला, उसके चाय के होटल पे खड़े होकर उसको धमकियां दी जा रही हैं, तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, निकल जाओ। फिर अब वीडियो है जिसमें बसों से उतार के मारा पीटा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, हफ्ते भर की मोहलत दी जा रही है और कहा जा रहा है बंद करो अपने चाय के होटल, अपने कारोबार, निकल जाओ, सिंध से निकल जाओ। ये जो सिंध से निकल जाओ है, ये हक कोई किसी को कैसे देता है, कोई किसी को कैसे दे सकता है? इस पर हुकूमत सिंध को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, पुलिस को अहकामात देने चाहिए और ये हमले करने वालों को शट अप कॉल देनी चाहिए। ये पाकिस्तान पश्तो बोलने वाले का भी उतना ही है जितना सिंधी बोलने वाले का, पंजाबी बोलने वाले का, बलूची बोलने वाले का और उर्दू बोलने वाले का है, सराइकी बोलने वाले का। तमाम जो जमाने में नहीं उनके नाम ले सका, तमाम पाकिस्तान में बसने वालों का पाकिस्तान है। तो ये जो है कि यहां से निकल जाओ, हमें तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, अब वो आपके यहां बरसों से कारोबार कर रहे हो और आप उनको निकालेंगे इस वाकई के बाद। बिलाल काका का माजरा क्या है मैं आपको बता देता हूं। मैंने हैदराबाद में कुछ रिपोर्टर्स से, लाड़काना में कुछ रिपोर्टर दोस्तों से, सखर में दोस्तों से इस सिलसिले में मालूमात हासिल की, उसके बाद मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं। बिलाल काका जो है वो एक बार गिरफ्तार भी हुआ, एक से ज्यादा बार गालिबन हुआ है, लेकिन एक बार तो कंफर्म हुआ, उस पर एक से ज्यादा पर्चे भी हैं और ये समझ लीजिए कि लड़ाई झगड़े, मार कुटाई और दीगर कुछ छोटी मोटी वारदातें जो हैं उनके भी इस पर इल्जामात हैं उन पर्चों में। तो बिलाल काका जो है, जहां ये वाकया पेश आया था वहां इल्जाम यह है कि ये आता था, बैठता था, खाता पीता था और खा पी के चला जाता था और पैसे नहीं देता था। कभी इसने पैसे दिए, कभी नहीं दिए। जो आखिरी मौके पर झगड़ा हुआ वो भी पैसे ना देने पर हुआ था। तो बिलाल काका ने दोबारा ये सब कुछ किया और उसके बाद बिलाल काका का वहां पे झगड़ा हुआ और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो बिलाल काका के लिए जस्टिस मांगने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं गोली मारी गई, वहां फायरिंग हुई मौके पर, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सर पर कोई भारी चीज लगी, उससे मौत हुई है। गालिबन सरिया लगा, रॉड मारी गई, उससे बिलाल काका की मौत हुई। इंसाफ होना चाहिए, कातिल पकड़ा जाना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए,
नो अदर ओपिनियन, कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसके नतीजे में आप तमाम पठानों के होटल बंद करें, ये कहाँ का इंसाफ है? तमाम पठान भाइयों को कहेंगे निकल जाओ यहां से, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो नफरत फैलाने वाली बात है। इसको मुराद अली शाह साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी को और सईद गनी को, पीपल्स पार्टी के बड़ों को, नासिर हुसैन शाह साहब को, इन सबको सामने आना चाहिए, रोकना चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए। लतीफ फलीजो साहब को ये सब कुछ रोकना चाहिए, अयाज साहब को। तो अयाज साहब भी अपना किरदार अदा करें। और एएनपी के लोगों ने सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कहा है कि हाँ ठीक है, कातिल जो हैं उनको उन पर कत्ल साबित करें और आगे बढ़ें, लेकिन ये सिलसिला जो है ये बंद होना चाहिए। एक बात डेफिनेटली बंद होना चाहिए, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसके नतीजे में नफरत फैलाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। या सी में बहुत हो चुका, उससे पहले बहुत हो चुका, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इस वक्त जो हालात है, उन हालात में ये मुल्क किसी भी सूरत मुतहमिल नहीं हो सकता ऐसे हालात का। इसके बाद फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात, तो मैं आपको बता दूं कि फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने खुद ट्विटर पे लिखा, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फवाद चौधरी साहब ने जजेस से ये सवाल भी किया कि अगर कोई जज आइन तोड़े तो उसकी सजा क्या है, उस पर कौन सा आर्टिकल लगेगा, यहां तक सवाल किया है। इतना आगे बढ़े फवाद चौधरी साहब, और वजह क्या इतना आगे बढ़ने की, इतने सवालात करने की, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में सवाल करने की, ये मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने सबसे पहले जो बात की है वो ये कहा है कि मरियम नवाज, इस वक्त 20 हलकों के ज़िमनी इंतखाबात हमारे सामने, और हम दीगर लोग सब आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि पूरा जोर लगाया जा रहा है हमजा को जितवाने के लिए। मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं जो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और ये चीज़ सामने आ रही है, मुख्तलिफ सहाफ़ी आपको बार बार बता रहे हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मरियम नवाज सजा याफ्ता है, वो किस हैसियत में ऐलान कर रही हैं कि पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, इसका नोटिस नहीं लिया जा रहा। 4 महीने फैसला रोक के रखा। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो ये कह रहे हैं 4 महीने आपने फैसला रोके रखा, ज़िमनी इंतखाबात से 2 दिन पहले आपने फैसला सुना दिया, ये आप कैसे कर सकते हैं? स्पीकर की रूलिंग को, डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार देने का मामला है। अब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये जो साइफर है ये एक आलमी साजिश था और इसमें इमरान खान को इख्तिदार से हटाया गया। फैसला लिखने से पहले चीफ साहब को चाहिए था कि ये साइफर सबको पढ़ा देते। ये हम सबका कहना है, मैंने भी कहा है और मैंने ट्विटर पे बात भी की और मैंने लिखा कि ये होना चाहिए। चीफ साहब के पास साइफर मौजूद है, वो इस पर तहकीकात का ऐलान करें। सदर मुमलिकत का खत मौजूद है, वज़ीर आज़म का मुतालबा मौजूद है, पाकिस्तान के ये जो करोड़ों अवाम पूरे मुल्क में इमरान खान के जलसों में शरीक हो रहे हैं, इन सब का मुतालबा है कि इसकी तहकीकात करें। तो इसकी तहकीकात माफ़ कीजिएगा होनी चाहिए। और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सियासत के फैसले ये सियासी मैदान में होने चाहिए, ये जो जजेस हैं ये सियासी बातें ना करें और ऐसी बातें ना करें। उन्होंने जुमला कहा जो वो नहीं कर सकते। हुआ यह है कि आर्टिकल 6 के तहत आरिफ अलवी साहब पर, इमरान खान साहब पर, फवाद चौधरी साहब पर, कासिम सूरी साहब पर, असद कासर साहब पर कार्रवाई की बात की गई है। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अगर इस तरह से आर्टिकल 6 लगाने की बात करेंगे तो रस्से, क्योंकि फिर आर्टिकल 6 लगेगा तो गद्दारी है, सजाए मौत है, तो सजाए मौत तो फिर लटकाया जाता है। तो कहते हैं रस्से कम पड़ जाएंगे, गले इतने ज्यादा हैं। और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तारीख शानदार नहीं रही है। ये जो फैसला है ये भी गलतियों से इबारत है, फैसलों पर राय देना हक है। इसको कितनी पजीराई मिलेगी इस फैसले को बाद में पता चलेगा, और साइफर की इन्वेस्टिगेशन हुई तो इस पर बहस होगी। और उन्होंने कहा फैसला आ गया, फैसला पब्लिक प्रॉपर्टी है, इस पर बहस की जा सकती है। और अदालत को मैं भी कहता हूं, ये बहुत सारे लोगों ने बात की कि अदालत को नोटिस तब लेना चाहिए था जब सिंध हाउस में हमें वो गुलगपाड़ा मचाते हुए नजर आए थे लोग, मशरूब मगरिब पीकर, हमें वो उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नजर आए थे। मीडिया उनको दिखा रहा था, हंस रहा था मीडिया, नमाजें पढ़ते हुए दिखा रहा था, और वो सिंध हाउस में बैठे हुए थे और ये सब कुछ चल रहा था। तो उसको वहां रोक देना चाहिए था। लेकिन अगर ये उसका नोटिस नहीं लिया तो फिर उसके बाद जो है वो इतने लेट फैसला दिया है कि हमजा की हुकूमत बन गई, दीगर चीजें हो गई, फिर ये पंजाब वालों का फैसला दिया, और जो फैसला मांगा गया था सिंध हाउस वालों का और इनहिराफ का, वो फैसला ही नहीं दिया गया था। आर्टिकल 63 की तशरीह उस वक्त की ही नहीं गई थी। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जजेस जब दिल चाहता है नोटिस लेते हैं। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ब्रेक से पहले क्या हो रहा था और ब्रेक के बाद क्या हुआ। साइफर की तहकीकात करवाइए। उस रोज जब ये फैसला आया है रात में पूरा दिन से बात होती रही। तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हमने बाहर से खोला कोर्ट रूम को, अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मौजूद थे, सेक्रेटरी साहब मौजूद थे,
تو ہمیں بتایا جائے کہ ہوا کیا ہے. تو یہ تو پوری قوم جاننا چاہتی ہے, کیونکہ بریک سے پہلے نظر یہ آ رہا تھا کہ ہم مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ بات تمام لوگوں نے کر دی, اور بریک کے بعد جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر سے پوچھا گیا اور انہوں نے کہا کہ جناب 7 مہینے کہہ ہی نہیں سکتے, وہ 3 مہینے کے اندر الیکشن کرانا ان کا کام ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.